पहला देखेंगे, निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है परिपथ बना रहेगा, तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर के क्वेश्चन, ये 3 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको करके जाना है एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, धारा का मान ज्ञात करना, प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात करना है इस परिपथ में। सबसे पहले हम जानेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है। तो ये हम देखेंगे, ये क्या है, श्रेणी क्रम है। तो अगर हम यहाँ A मान ले रहे हैं, बिंदु A, और यहाँ बिंदु B, तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, पहला सिरा है जो है परिपथ का, ये पहला प्रतिरोध का ये क्या है, प्रतिरोध R1 मान लेंगे, इसको R2, इसे हम R3 मान लेंगे। तो देखेंगे ये जो R1 है, ये पहला इसका सिरा है, प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध R1 का सिरा क्या है, ये, तो ये सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे तो से क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर ये सीधा इस तरीके से जुड़ा हो, R1 R2 R3 अगर सीधा इस तरीके से बन रहा हो, ये कौन सा क्रम होता है, तो ये श्रेणी क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अगर हम देखें समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो समांतर क्रम संयोजन इस तरीके से बना होता है। अगर हम यहाँ देखें तो समांतर क्रम संयोजन, इसको हम A मान लेंगे बिंदु, इसको B मान लेंगे। तो यहाँ देखेंगे जब धारा यहाँ क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, और यहाँ क्या है, प्रतिरोध R1 मान लेंगे, इसे R2, और इस वाले को, 3 वाले को R3 मान लेंगे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या है, I1 जा रहा है, क्या धारा बह रहा है, तो यहाँ धारा I1 बह रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, सभी तारें इकट्ठा यहाँ क्या है, जुड़ी हुई हैं, I1 धारा की, और ये I2 भी I3 भी, सभी धाराएं यहाँ क्या है, जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी जुड़ा हुआ। तो जब इस तरीके से बनेगा तो ये कौन सा क्रम रहेगा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम संयोजन रहेगा। तो ये कौन सा क्रम रहेगा, समांतर क्रम संयोजन रहेगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला सवाल क्या है, यहाँ से पहला सवाल देखेंगे। तो दोस्तों हमने पहला प्रश्न का यहाँ चित्र बना लिया। अब चित्र से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। यह हम देखेंगे, इसे हम क्या मान लेंगे, इसको 4 ओम को क्या मानेंगे, R1 मानेंगे, इसे हम मान लेंगे दूसरे वाले को R2, और ये तीसरे वाले को 2 ओम को R3 मान लेंगे। तो यहाँ ये कौन सा क्रम दिख रहा है, ये समांतर क्रम दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो R1 और R2 को किस क्रम में जोड़ना है, ये समांतर है। तो R यानी 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। R1 R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिख लेंगे कि R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। इसके बाद हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम का, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आगे हमें और सॉल्व करना रहता तो इसको क्या मान लेंगे, डैश मान लेंगे। तो ये डैश हो गया, इसे हम डैश मान लेंगे। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/R डैश बराबर 1/R1। R1 का मान कितना है, तो यहाँ क्या माने हैं, 4 ओम, यहाँ रख देंगे 4, प्लस 1/R2, R2 का मान क्या है, 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, यानी 4। तो यहाँ 4 कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। दोनों अगर सेम हो तो एलसीएम सेम ही आता है, यानी 4। तो 4 एकम 4 एक बार, और यहाँ 4 एकम 4 पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ R डैश बराबर लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और बटा में 1 + 1 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से इसको कटा देंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, 2 ओम।
अब यहाँ ये इकट्ठा होकर ये इस तरीके से बन चुका है। अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से बन चुका है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये कितना आ गया है, 2 ओम आ गया। तो ये किसका मान है, 2 ओम, आर डैश का मान है, आर डैश। और यहाँ ऑलरेडी कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। तो ये किसका मान है, R3 का मान है। तो अब ये कौन सा क्रम हो गया, यहाँ से अगर पकड़ के खींचेंगे तो सीधा बन जाएगा। तो सीधा बनेगा तो R डैश व R3 की कौन सा क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में। तो R डैश व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तार को इस तरीके से खींचेंगे तो ये सीधा इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ 2 ओम आ जाएगा और यहाँ 2 ओम आ जाएगा। तो ये R डैश का मान है ये, और ये क्या है, R3 का मान है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R डैश व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R डैश, यहाँ क्या माने R डैश प्लस क्या माने R3। तो यहाँ R3 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ मान रखेंगे, R बराबर हो जाएगा R डैश का मान क्या निकाले थे, 2 ओम। तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस R3 का मान कितना है, तो यहाँ 2 ओम है तो रख देंगे 2 ओम। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो यहाँ ये प्रतिरोध का मान आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, ओम का सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है IR। और I बराबर क्या हो जाएगा, ये R इसके अपान में आ जाएगा। तो V बट्टा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ दोनों क्या है, गुणे में है। तो ये R गुणे में हो, बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, R बट्टे में आ जाएगा। तो V बट्टे क्या आ जाएगा, R। तो V वोल्ट कितना दे रखा है, V बराबर यहाँ 10 वोल्ट दे रखा है। यहाँ देखेंगे V बराबर कितना है, तो 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट क्या करेंगे, रख देंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 10 वोल्ट रख देंगे। तो 10 वोल्ट बटा, तो R का मान क्या निकाले हैं, 4। तो यहाँ रख देंगे 4। अब इसको हम कटा लेंगे, इसको 2 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10। इसको 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4। कितना आ गया धारा का मान, 5/2 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ लिख देंगे 5/2 एम्पियर। अब इसको अगर दशमलव में लिखना चाहते हो तो यहाँ भाग भी दे सकते हैं। 5 में किससे भाग देना है, 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब 5 में से 1 घटा लेंगे, वो 5 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। यहाँ 0 बढ़ाइए और यहाँ दशमलव, और ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2.5, या करके लिख सकते हैं 2.5 एम्पियर। ये आ जाएगा आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या, निम्नलिखित में दिए गए विद्युत परिपथ A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें A और B के बीच क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ कितना है, 9 ओम है, और यहाँ 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम दे रखा है। तो ये कौन सा क्रम है, अगर सीधा लगा हुआ तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो आइए हल करते हैं। इसे हम क्या मान लेंगे, R1 मानेंगे, इसे R1, और दूसरे R यानी 3 ओम को क्या मानेंगे, R2, और 4 ओम को R4 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, R5 मानेंगे। 9 ओम को R5 मान लेंगे। अब यहाँ ये श्रेणी क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे R1 व यहाँ R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो यहाँ हमें आगे निकालना है, तो आर डैश मान लेंगे। तो आर डैश बराबर R1 का मान कितना है 2 ओम है, तो यहाँ रख देंगे 2 ओम, प्लस फिर R2 का मान कितना है 3 ओम है, तो 3 रख देंगे, प्लस R3 का मान कितना है 4 है, 4 रख देंगे। अब सभी को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9 ओम। अब ये इस प्रकार से बन चुका है। तो यहाँ देखेंगे ये 9 ओम हो गया R5 का मान। अब यहाँ देखेंगे दूसरा, ये इकट्ठा होकर क्या बन चुका है, ये भी 9 ओम बन चुका है। ये किसका मान है, R डैश का मान है। ये हो गया B और ये A बिंदु हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा क्रम है, तो समांतर क्रम में हो चुका है। ये कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। तो यहाँ लिखेंगे R डैश व R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R डैश प्लस 1/R5। यहाँ क्या माने थे R डैश, तो यहाँ R डैश रख देंगे, यहाँ R5 माने थे तो R5 मानेंगे। कितने प्रतिरोध हैं, तो 1 और 2, तो ये 2 प्रतिरोध हैं। आगे हमें नहीं निकालना है तो इसे डैश नहीं मानेंगे। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या है 1/R डैश। R डैश का मान कितना निकाले थे 9 ओम, यहाँ R डैश का मान कितना है 9 ओम, 9 रख देंगे, प्लस 1/R5 का मान, R5 का मान कितना है 9 ओम है, तो 9 रख देंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 1/R बराबर हो जाएगा 9। यहाँ 9 आ जाएगा तो 9 एक कम 9 एक बार जाएगा, और ये 9 एक कम 9 एक बार जाएगा। तो R बराबर लिखेंगे, तो 9 ऊपर आ जाएगा, और ये इसको जोड़ लेंगे, एक ये कितना हो जाएगा 2, ये प्रतिरोध हो जाएगा। तो 9/2 ओम आ जाएगा, ये प्रतिरोध का मान। यहाँ से हम इसको कटा भी सकते हैं, कटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। भाग देंगे, इस तरीके से भाग देकर चेक कर लीजिए। 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, 4 बार गया, यहाँ 8 आ गया। इसमें से घटा लेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 4.5 ओम। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा।